अतीक जो था वो एक जेट प्लेन था और अशरफ एक टू व्हीलर था। दोनों भाइयों का कहीं से कहीं तक अपराध की दुनिया में जोड़ नहीं था, लेकिन ये स्टेपनी की तरह पीछे हर जगह लगा रहता था। ये कहना रिश्ते का पूरा लाभ उठाया, विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र होने के साथ साथ फर्मा बरदार, जो हुक्म दिया जाता था उसको पूरा करता था। अशरफ की अतीक की बीबी जब आपसे मिलने आई पुलिस मुख्यालय में, तो सर उसके जो शब्द थे, उसकी भाषा थी, उसकी फिजिक जो थी, उसमें सर कहीं बेईमानी ना थी? ना, मैं आज ही बता दूं, रिस्पेक्टेबिलिटी थी, बेईमानी मुझे दिखाई नहीं पड़ी कहीं। अगर जरा सा भी ऐसी कोई बात होती तो मैं मिलता नहीं, फिर मैं 5 सेकंड में ही कह देता बेगम साहब आप A2 DGP के पास जाइए, मेरे पास वक्त कम है। लेकिन वो 1 घंटे आपसे मिली हैं? 1 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ आधे घंटे। आधे घंटे में सर बहुत सारी बातें हुई होंगी जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप दोनों के बीच की बातें आज बाहर आ रही हैं, तो कुछ और बस ठीक है, उनका कि वक्त की हालात ऐसे थे, मजबूरी थी, उसको बदनाम बहुत किया गया। जैसे कि हर क्रिमिनल की पैरवी में जो आता है वो यही कहता है उनसे ज़्यादा शरीफ कोई हो नहीं सकता, वक्त के मारे हुए हैं, उन्होंने कभी जुल्म ज्यादती नहीं की है, उन्होंने गरीबों की मदद की है, उन्होंने इमदाद की है, यतीमों के यहाँ खाना पहुँचाया है और बेवाओं की खिदमत की है, और यतीम खाने को वो बहुत डोनेशन देते हैं। जितनी बातें लच्छेदार होती थी तो मैं सुनने का आदी था, तो मैं नहीं उठाया फाइल अपना करने का, पहले अपनी पुराण पूरा कर लीजिए, अपनी गाथा, फिर मैं बात करता हूँ। आपने मतलब बहुत भाव नहीं दिया उसका भाव नहीं, जब वो उसके बारे में तारीफ के शब्द और अपनी सफाई दे रहे थे, हमने कहा ठीक है बात कीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने कहा क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। और आप अतीक की क्राइम कुंडली लिए बैठे थे और अशरफ बिल्कुल लिए बैठा था, और वही मैंने कहा उसके बाद बेगम साहब आपने बात कह ली, अब मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर हिस्ट्री शीट नंबर ये है, इतने मुकदमे हैं, इतने कत्ल, इतने जराइम, इतनी ज़बरदस्ती, इसने जो प्रॉपर्टी हथियाई हैं, और इसके बारे में क्या कहना है। उनका सब वो सब फर्जी, इनका सब फर्जी हैं, ये दर्जनों मुकदमे सब फर्जी हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं बेगम साहब, इसकी जो दहशत इलाहाबाद में है उसका कोई, मैं तो चूंकि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे तो चप्पे चप्पे की जानकारी, मैं सब जानता हूँ। बल्कि वहाँ पे तो लोग ठसक ये देते हैं कि अगर कि भाई अतीक भाई को बुलाता हूँ फिर मैं देखता हूँ तुमको, वहाँ तो ये जलवा है अतीक का, ये सब नहीं चलने वाला बेगम साहब। अब तो सब जलवादारी सब जल गई है, सब खत्म हो गया बिल्कुल। अतीक को सर नेताओं ने बड़ा बदमाश बनाया या पुलिस ने? दोनों ने। पुलिस तो अपने में तो कुछ नहीं कर सकती, जब नेताओं का सहयोग मिल जाता है तो 1 और 1 11 नहीं, 1011 हो जाते हैं, और उसमें नेता अपना हिस्सा ले लेते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, फिर कुछ उनके हिस्से खाते में बट्टे में आ जाता है। ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला कोई ठान ले और छान ले ये अतीक बन जाए। भाई मैं भी तो गया था, मुझे एडवांटेज तो ये था कि मुझे फ्री हैंड था, मैं कोई वीक DGP नहीं था, मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से पूरा सपोर्ट था मुझको, और आखिर दिन तक लोग कहते हैं कि इतना पावरफुल DG आज तक नहीं आया है, जिसको चाह रौंदवा दिया, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, जो फैज़ाबाद वाले थे, कौन ये यादव जी, उनको जेल भेजना हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आजमगढ़ वाला था उसको जेल भेजना हो, सिटिंग रूलिंग पार्टी का MLA हो, मतलब हर वर्ग के हर स्तर के नेताओं को जेल भेजने का, अगर और ज़रूरत पड़ती तो और कोई भेजते। मित्र सेन यादव, हाँ मित्र सेन यादव को जेल भेजा, आपने गिरफ्तार करा। और रमाकांत यादव या उमाकांत यादव में से एक MP को, सिटिंग MP को, उनको जेल भेजा। एक MLA को जिसने औरैया में इंजीनियर को पीट करके हत्या कर दी थी, और सज़ा भी कराया उसको, न सिर्फ जेल भेजा बल्कि सज़ा भी करवाया। विक्रम सिंह साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक के हैसियत से बोल रहे हैं और रहे हैं, आप दबंग रहे हैं, जो अपनी मर्जी से आपने पुलिस को भोगने के बजाय पुलिस को जिया। इतने इतने बड़े नेताओं को, बड़े लोगों पे, बड़ी मछलियों पे पॉलिटिक्स की हाथ डालते हैं तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस अफसर के लिए बहुत घातक होता है। आपने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा, आपको कभी ये नहीं लगा कि जब आप कुर्सी से हटेंगे तो ये आपको निपटाएंगे, फिर हिसाब बराबर करेंगे पिछला? एक तो हमने किसी प्रतिशोध पूर्वाग्रह से नहीं किया, जो मेरा कर्तव्य था उसके निर्वहन में किया। नहीं करता तो मुझे पाप बोध होता। मुझे आज बड़ी चैन की नींद आती है, और आदमी कितना, जिसको कहते हैं ना कि क्षत्रिय के लड़के को वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब वो युद्ध में कभी गया नहीं है। तो जो मेरा फर्ज है उसको मैं न करूं तो वो मरने से ज़्यादा बदतर है। मेरे सामने अगर गैंग रेप हो रहा है, मेरे सामने कोई बाहुबली जा रहा है, उसको बिना प्रसाद दिए चला जाएगा? वो उसको प्रसाद मिलना ही है और प्रसाद लेके जाएगा। मेरे लिए मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ करूँगा बनस्पत इसके कि मैं DGP रहूं और मेरे सामने किसी का कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार चलता रहे। आप सर पुलिस महानिदेशक रहे करीब 2-2.5 साल,
2.5 साल। 2.5 साल। उस दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको जीवन भर कचोटेगी, कि आप बड़े पद पे थे और वो घटना हो गई, उसने आपको एक इंसान होने के नाते, एक डीजी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते पिन किया बार बार? नहीं, ऐसा मैंने किसी को मौका नहीं दिया, जबकि बड़े ऊंचे स्तर के लोगों ने कहा था कि इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाए। इनका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास सिफारिश आई थी किसी के लिए? किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कि इनको आउट ऑफ टर्न बना दो पुलिस बना में। दो, हाँ। आप डीजी थे? मैं डीजी था। मुमताज अहमद हमारे बड़े सत्यनिष्ठ एडीजी कार्मिक थे। उनका सर वो इलीगल हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है, कानूनन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कानून नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। उनका सर सोच लीजिए सर, बड़े रिसोर्सफुल लोग हैं। हमने कहा कुछ भी हो ये होगा नहीं। आप नाम मत खोलिए। नहीं, ना भी नहीं, उसको छोड़ दो। वो किस स्तर के लोग थे? वो जिसकी सिफारिशी। लेकिन बड़े रिसोर्सफुल लोग थे। आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। हो सकता है रिश्तेदार भी हों, हो सकता है रिश्तेदार भी हों पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोगों के साथ साथ, लेकिन वो नहीं होना तो नहीं होना है। दूसरी चीज, जब ठोकिया ददुआ का इनकाउंटर हुआ, अब जिस बात को मैं चित्रकूट, हाँ चित्रकूट में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री महोदया इतनी खुश हो गई, मायावती जी, तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम लोग पुलिस कमिश्नर पुलिस में बहुत करते हो, अब आज तुम देखोगे, ये भी कम लोग जानते हैं इस चीज को। आप बताइए ना। तो सनी चौहान से बात कर रहे हैं, सब बताओ सर, दिल में जो कुछ है। नहीं, दिल तो उन्होंने कहा छिपी पड़ी कि है। जितने तुम पुलिस कमिश्नर आज उत्तर प्रदेश में चाहो उसका प्रस्ताव लेके आओ, कल मैं कर दूंगी वो। मतलब मायावती ददुआ ठोकने के बाद, ददुआ के ठोकने के बाद इतनी इतनी प्रसन्न थी पुलिस से और मुझसे कि उन्होंने अलंकरण समारोह कराया। लेकिन ये तो बाद में हुआ अलंकरण समारोह। जो भी पूरी टीम थी, सबको एक एक प्लॉट दिया गया, सबको एक एक हथियार दिया गया। अब भगवान जाने किसी को, मैंने तो ना हथियार लिया ना प्लॉट लिया, लेकिन कुछ लोगों को प्लॉट मिले। यूपी में जहां चाहो एक प्लॉट ले लो। मैंने नहीं लिया कोई प्लॉट, ना कोई हथियार। ददुआ को मारने वाले टीम को, जिसमें आनंद देव वगैरह तमाम लोग थे। आनंद देव तिवारी। लेकिन ये तो 4-5 दिन बाद अलंकरण समारोह हुआ पुलिस बल का। लेकिन उसके पहले ये उनका कि तुम जितने, तो मैं भी बड़ा खुश, तुरंत आया। शाम का टाइम था, दफ्तर से हमने कहा भाई तुरंत बना लो भाई, कि जितने उनका सब जोन हेडक्वार्टर क्या 18 जगहों का तुम प्रस्ताव दो, जब मिल रहा है तो पूरा लो। और कमिश्नर सिस्टम पुलिस कमिश्नर लागू करने के 18 जिलों के, जो सबसे बड़े 18 जिले उत्तर प्रदेश के, उसको प्रपोजल को बनवाया, उसको दिया। उनका ये हम आदेश का। और जब मायावती जी ऐसी कोई मुख्यमंत्री अगर कह दे तो मान के चलिए कि वो फिर करने के मूड में ही होती, तभी करती हैं। हाँ, मतलब उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहता था। लेकिन इस पे शायद कदाचित वो कुछ दिन बाद उनको ऐसा वर्गला दिया गया, उनका मन परिवर्तन करा दिया गया। टंगड़ी मारना कहते हैं। टंगड़ी मारना इसको कहते हैं। ऐसी टंगड़ी मारे कि साहब वो फिर पूरी एक लॉबी नाराज हो जाएगी और आपको काम दोनों से लेना है। आईपीएस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अगर दूसरी लॉबी नाराज हो गई, आईएएस लॉबी, तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा, फिर आपको फेल कर देंगे।